तो पिछले एपिसोड में भिलेज हेड ने सिंगयुन के साथ में अपने क्लैन की 3 लड़कियों को भेज दिया था, लेकिन काफी देर चलने के बाद उनको भूख भी लग गई थी। इसीलिए सिंगयुन ने उनको खाने के लिए बहुत सारा सामान दिया था और फिर उनसे पूछा था कि क्या तुम मुझे अपने डीमन क्लैन के ओरिजिन के बारे में बता सकते हो। इसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि वे लड़कियां इसे अपने डीमन क्लैन के बारे में बताने के लिए एग्री हो गई होती हैं और फिर वे उसे बताती है कि एंसेस्टर के रिकॉर्ड के अनुसार हमारा डीमन क्लैन भी पहले सरफेस के ऊपर ही रहा करता था, लेकिन तभी अचानक से एक दिन वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए और उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिसके वजह से हमारे क्लैन के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर वे सर्वाइवल के लिए अंडरग्राउंड में जाकर छुप गए। लेकिन असल में वहाँ भी रहना हमारे लिए इतना आसान नहीं था, जिसके कुछ समय के बाद हमने फिर अंडरग्राउंड के बीटल के बारे में पता लगाया और फिर इस तरह से हम बीटल का यूज करके एबिस डिमोनिक इंसेक्ट से खुद को बचाने लगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहती है कि इसी तरह से हम वहाँ पर सरवाइव करने लगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से ग्राउंड के ऊपर नहीं जाना चाहते। यह सुनकर इसमें से एक लड़की खुश होते हुए कहती है कि मैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि भले ही हमारे डीमन क्लैन ने इतने सालों में यहाँ पर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है, लेकिन इसके बाद भी हम सरफेस वाली दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा मिस करते हैं और हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि वो हमसे काफी दूरी पर है। इसके बाद वो उससे कहती है कि इसके अलावा हमारे एंसेस्टर ने यहाँ से हमें जाने से भी मना किया था और उन्होंने कहा था कि हमें बाहरी दुनिया में जाना अलाउ नहीं है, लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर भरपेट खाना खा लिया था और इसीलिए वे यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम भी करना चाहते थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगयुन यहाँ पर वाइन पीने जाता है और इसके स्मेल के वजह से वे तीनों भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तब इसे देख सिंगयुन उनसे पूछता है कि क्या तुम भी इसे पीना चाहते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। इसीलिए सिंगयुन भी इनको इसे पीने के लिए दे देता है और इसे पीकर वे तीनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों को नींद आने लगी थी और इसीलिए वे तीनों वहीं टेबल के ऊपर सो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन भी यहीं पर आराम करने के लिए सो गया था। लेकिन तभी कुछ देर के बाद जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि असल में उन तीनों में से एक लड़की यहाँ से गायब होती है। अब इसके वजह से उसे हैरानी होती है कि आखिरकार वो कहाँ पर चली गई, लेकिन तभी वो देखता है कि वह तो इसके पास में ही आकर सो गई है और फिर इसके बाद वो इसे यहाँ से उठाकर बाकी दोनों के पास में रख देता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो इनके बारे में कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था, जबकि असल में इन सभी के पास में तो निर्वाणा रिल्म वाली ताकत है और इस बात से यह चीज क्लियर है कि वे मुझसे 5 या 6 स्टेप आगे हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वे भी अब जागने वाले हैं, इसीलिए वो उनसे कहता है कि अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया है और तुम सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और इस तरह से वे तीनों भी इसके साथ में यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। फिर वे सिंगयुन से कहते हैं कि जैसे ही तुम इस गुफा के अंदर जाओगे उसके बाद से तुम विनलेस एबिस में पहुंच जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन भी वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो इनसे कहता है कि मुझे यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ में नहीं होते तो मैं इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आ पाता। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और फिर इस तरह से वो इसके लिए इनको गुड बाय भी कहता है। लेकिन इसकी बात सुनकर वे तीनों काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वे उससे कहते हैं कि यह तो बहुत अचानक से है। उसके बाद इनमें से एक लड़की उससे कहती है कि हम तो बहुत खुशी के साथ में यहाँ पर एक साथ में आए थे, लेकिन अब तुम अचानक से हमें यहाँ से वापस क्यों भेज रहे हो। तब इनकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन इनको आइस मैरो वाइन देता है, जिसे देख वे तीनों उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम इसे हमें क्यों दे रहे हो और कि अब तुम यहाँ से अकेले जाओगे। तब इस पर सिंगयुन उनसे कहता है कि इसके बारे में तुमने सही समझा, क्योंकि वैसे भी तो मैं अब अपने डेस्टिनेशन के पास में आ गया हूँ और इसीलिए मैं अब तुम्हारे कीमती टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि हमें गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि प्रैक्टिस के खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से केव के अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन इस बात से वे तीनों काफी उदास हो गए होते हैं और वे अभी भी यहाँ से वापस नहीं गए थे। तब इनको ऐसा करता हुआ देख सिंगयुन उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया और अभी भी तुम यहाँ से क्यों नहीं गए। लेकिन अब इस पर वे तीनों इससे कुछ भी नहीं बोल पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सिंगयुन इनको यहाँ पर छोड़कर केव के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन असल में यह केव पूरी तरह से शांत होती है, इसीलिए सिंगयुन कहने लगता है कि यहाँ पर तो हवा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर स्विफ्ट विंड शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे करूंगा, क्योंकि चुनफेंग ने तो मुझे इससे प्रैक्टिस करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे तीनों लड़कियां भी इसके साथ में अंदर आ गई थी और वे इस जगह को देख थोड़ा सा डर गए
होते हैं और कहने लगते हैं कि यह जगह तो काफी डरावनी है। तब इनको यहाँ पर देख सिंगयून उनसे कहता है कि अगर सच में तुम मेरे साथ में रहना चाहते हो तो रह सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके यहाँ पर इनको रहने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह बना दिया था और फिर इनसे कहता है कि तुम सभी यहीं पर आकर मेरे आने का वेट करना और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से तुम कहीं भी मत जाना। इसके बाद वो इनसे कहता है कि वैसे भी हम यहाँ पर कुछ सालों के लिए रहने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ से वापस जाकर बहुत सारा सामान लाना होगा ताकि इस तरह से हम इतने समय तक यहाँ पर सरवाइव कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ से जाने के लिए सिंगयून जैसे ही अपने गोल्डन पाइथन को समन करता है वे तीनों उसे देख काफी डर जाते हैं। तब इस पर सिंगयून इनसे कहता है कि यह तो असल में मेरा बिच पार्टनर है और इसीलिए तुम्हें उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने जरूरत का सामान लेने के लिए वहाँ से इंसानी दुनिया में आ गया था, जहाँ पर एक शॉप ओनर उससे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि तुम जो भी चाहते हो हम उसे 3 दिन के अंदर अरेंज कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुनफेंग बहुत ही मजे से वाइन पी रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त इससे बात करने के लिए सिंगयून भी यहाँ पर आ जाता है। तब उसे देख चुनफेंग उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ड्रिंकिंग के वजह से अपने असली काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे ट्रेनिंग प्लान के बारे में इसे एक बुक देता है और फिर उससे कहता है कि मैंने इसके बारे में सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दिया है। तब इस पर सिंगयून उससे कहता है कि अब हम 3 दिन के बाद विनले सेविस में जाने वाले हैं, इसीलिए अब तुम भी वहाँ पर चलने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि वहाँ पर एक चीज के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।